कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। वक्फे वक्फे से तूफानी बारिश के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कई इलाके डूब गए, सड़कों पर पानी। सबसे बड़ी शारा फैसल भी पानी में डूब गई। पानी के बहाव में गाड़ियां तैरती रहीं। यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। नासबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडरपासेस में पानी भर गया। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नॉर्थ नासाबाद KDA 5 स्टार चौरंगी पर सैलाबी सूरत हाल। लियाकताबाद से 3 हट्टी जाने वाली सड़क दरमियान से धंस गई। गोलीमार सैनिटरी मार्केट की दोनों सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद में पानी घरों में दाखिल। मलीर के देही इलाकों का शहरी इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। नागिन चौरंगी और 4 के चौरंगी के करीब सैलाबी सूरत हाल। साइट एरिया में नालों में तुग़यानी से सड़कें ज़ेरे आब। बस काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। इस वक्त मैकेनिक भी कोई नहीं है और यहाँ पे जो सिस्टम और जो हालात चल रहे हैं इसकी कोई जरिया और कोई वजह होनी चाहिए। बिलावल चौरंगी से यहाँ तक 1 घंटे में पहुँची हूँ। अल्लाह पाक हमारी गवर्नमेंट को भी हिदायत दे कि वो ये तमाम चीजें सिस्टम्स ठीक करे। कराची की मरकजी शाहरा पीछे तो ऐवान सदर सब डूबा हुआ है। शदीद बारिश, बदतरीन सूरत हाल। लोग सड़कों पर फंस गए। शाहरा फैसल पर गाड़ियां फंस गईं। मुतादिद गाड़ियों में फ्यूल खत्म हो गया। मुतादिद मुसाफिर एयरपोर्ट ना पहुंच सके। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। घर से निकलने वाले दफ्तर नहीं पहुंचे। दफ्तर से लोग घर वापस नहीं पहुंचे। लियारी एक्सप्रेस वे पर दबाव बढ़ने से ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। स्कूल वैन सड़क पर बंद। ड्राइवरों के फोन बंद। वालिदैन परेशान होते रहे। स्कूल के बच्चे भी रुल गए। बाइकें पानी में बंद हो गईं। रक्शों और ऑनलाइन राइडर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मामलत फराहम करने की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को हुकूमत सिंध से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल के लिए ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाए। कराची में बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग। हुकूमत सिंध का आज स्कूल बंद रखने का ऐलान। कराची में तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। सिंध टेक्निकल बोर्ड ने भी आज होने वाला बिजनेस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पर्चा मुलतवी कर दिया। पर्चा 26 अगस्त को होगा। मजीद 2 रोज तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज और कल ज्यादा बारिश होगी। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 137, जुना टर्मिनल में 135, ओल्ड एयरपोर्ट में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलिस्तान जौहर में 122, डिफेंस क्लिफ्टन में 121, शारा फैसल पर 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश हुई है, बारिश तेज हुई है, बारिश मूसलाधार हुई है, कई घंटों की बारिश हुई है। जितनी कैपेसिटी शहर कराची के नालों की पानी उठाने की है उससे ज्यादा बारिश हुई है और इसलिए आपको सड़कों के ऊपर पानी नजर आता है। जो भी रिलीफ का काम होता है, जो भी रेस्क्यू का काम होता है, वो बारिश का सिलसिला थमने के बाद काम किया जाता है। बारिश के दौरान ये चीजें नहीं हो पाती। नालों का एग्जिट है जहाँ से नाले ड्रेन आउट करते हैं अपने पानी को समंदर की तरफ, उनका विजिट कर रहा हूँ। नाले इस वक्त चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं। बारिश होती है तो पानी तो आता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अवाम को मुश्किलात का सामना है। बारिश रुकते ही रिलीफ और रेस्क्यू काम शुरू कर दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शहरियों की परेशानी का एहसास है। बरसाती पानी का फ्लो तेज है, पानी निकलने में वक्त लगेगा। गवर्नर सिंध बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने निकल पड़े। कामरान तेसोरी ने ट्रैफिक में फंसे शहरियों से बातचीत की। शहरियों की शिकायत पर मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, विफाक से भी बात करूंगा। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए।
औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्चा जान से गया। नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और डिफेंस में करंट लगने के वाकयात, 3 अफराद अब भी नींद सो गए। बारिश के दौरान इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बैठ गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। तर्जुमान इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि 2100 में से 900 फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। जिन इलाकों में पानी ज्यादा खड़ा है वो बिजली एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची के इलाके मलीर में पेट्रोल पंप पर आग भड़कने से 2 अफराद झुलसकर जा बहक, 3 शदीद जख्मी। मुमकिन तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगने का शुबा है। ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आंखों में बसाए, अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ। दीन और दुनिया आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त कठिन मरहले में है। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तनदही से काबिशों पर तमाम मुतालिका इदारों और अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़रा मुतासर इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं। मैंने उनको इनवाइट किया कि वो पाकिस्तान वो भी विजिट करें, तो इन प्रिंसिपल उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। ऑब्वियसली उनका दफ्तर और फॉरेन ऑफिस जो है आपस में फ्यूचर में डेट्स तय कर लेंगे। 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, जो कि पहले अगर 30-35 मिनट से लेके 1 घंटा लगता था और 3 डिफरेंट जगह पे आपको अपना प्रोसेस करना होता था, उसको अब एक ही जगह पे कर दिया है लिमिट। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए ताउन दरकार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला के फोरम से खिताब। कहा, भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये एकदम जंग तस्वुर होगा। आलमी बैंक की सालसी में होने वाले मुआहदे को किसी सूरत एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला कम्युनिटी की भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत। मामले पर बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान ये रोड ओपनिंग के ऊपर लैंडस्लाइड्स को रिमूव करने पे तैनात हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं। अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 585 टन ग़िज़ा फराहम की जा चुकी है। दूर दराज इलाकों में इलाज की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज के तमाम यूनिट्स रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। सड़कें बहाल कर दी गई हैं। पुलों की बहाली का काम जारी है। इस वक्त KP में FC और इन्फेंट्री के 8 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स को KP भेजा गया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 670 अमवात, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद की तलाश जारी है। चेयरमैन NDMA की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि KPK में सैलाबी सूरत हाल पर इदारे काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी भी गवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद A कैटेगरी से भी छुट्टी, B में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की B से D में तनज़्ज़ुली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के B कैटेगरी में आ गए। B, C और D में 10 प्लेयर शामिल। A में कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कई अफराद को सजा दी गई। 18 केसेस ज़ेरे समाअत हैं। नामजद मुलजिमान में से 44 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार और 16 रिहा हुए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बताया FIA के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बरतरफ FIA मुलाजमीन में असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। टोक्यो में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान का हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी का तरीका इलाज पंजाब में राइज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करेंगी। डायबिटीज़ और जिगर के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने टोक्यो अस्पताल में सहूलियात और मशीनरी का भी जायजा लिया। सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की पुरस्कार मौत। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार। आज महकमा दाखिला और IT सिम को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़ाबर हुसैन के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। ख़ाबर के मोबाइल पर आखिरी मैसेज iCloud का आया था। ख़ाबर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ख़त्म किया और मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दिया था। ख़ाबर हुसैन 8:15 बजे होटल पार्किंग पहुंचे। टायर शॉप पर जाकर पिन ली और मोबाइल से सिम निकाली। ख़ाबर हुसैन ने खुदकुशी तकरीबन 10:05 से 10:15 के दौरान की। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का केस सामने आ गया। अटक के रिहायशी 42 साला शख्स में मॉन्की पॉक्स की तस्दीक। मुतासरा शख्स 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। मॉन्की पॉक्स के मरीज को घर पर आइसोलेशन में रखा गया। मुझ पर तनकीद करने वाले लोग बेवकूफ़ और नाकाम। जानता हूं क्या करना है, मसला हल करके दिखाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 6 माह में 6 जंगें ख़त्म करवाई, मुमकिना एटमी तबाही भी रोकी, ईरान पर हमले और एटमी असासे तबाह करने का भी जिक्र। बोले यूक्रेन जंग आसान समझी लेकिन ये बहुत मुश्किल है। दोनों फरीक जंग का खात्मा चाहते हैं। हमास ने ताज़ा जंगबंदी की पेशकश कबूल कर ली। कतर और मिस्र की सालसी में नया सीज़ फायर फार्मूला। 7 रोज़ा फौजी कार्रवाइयों की मअतली की तजवीज़। इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी असीरान की रिहाई। इसराइल का जंग जारी रखने का इशारा। नेतन्याहू का गजा सिटी पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़रा में इख्तलाफात बरकरार। कुछ रहनुमाओं की सीज़ फायर की मुखालिफत। मिस्र और कतर का मुज़ाकरात की बहाली और फौरी जंगबंदी पर जोर। इंसानी हुकूक तंजीमों का इसराइल पर कहत मुसलत करने का इल्ज़ाम। इसराइली हमलों और भूख के हथियार ने क़सम में इंसानी अलमिया संगीन बना दिया। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। आज मज़ीद 30 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। भूख से हलाकतों की तादाद 263 तक जा पहुँची। 3,20,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत के ख़तरे से दो चार। UNRWA का कहना है कि गज़ा के बच्चे खोई हुई नस्ल बनने के दहाने पर हैं। कज़ाकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप G1 इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। कौमी एथलेटिक्स हमजा, उमर सईद और नुमान खान ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। चैंपियनशिप में 21 से ज़ायद ममालिक के एथलेटिक्स ने शिरकत की। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस का फाइनल अधूरा छोड़ने पर मजबूर। खराबी सेहत के बायस पहला सेट भी मुकम्मल ना कर सके। शायकीन से माज़रत की और कोर्ट छोड़ दिया।